ग्रस्त के लिए निर्देश। बहुत परिश्रम से छल कपट रहित शुद्धता पूर्वक कमाए अन्न से अपना और कुटुंब का पालन करे। शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बनता है। अपनी कमाई का भरोसा रखे, पर द्रव्य न ले, अपनी कमाई में ही गुजारा कर ले। अपने कुटुंबिन से स्वधर्म पालन कराता रहे। अब कुछ सुनता है कुटुंब वाला? पहले ज़माने की बातें थी, बड़ों की बातें बच्चे सुना करते थे, अब तो कोई सुनता ही नहीं किसी की। समझाकर शास्त्रों की बातों से जैसे बने, अपने लोगों से श्री भगवत आराधना अवश्य कराता रहे। सब लोग सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे, माला करेंगे, दीपक जलाएंगे, आरती गाएंगे, ऐसे बड़े लोग कहते थे और सब करते थे घर के बच्चे इकट्ठे होकर। तो अब ये जो चीज़ें कह रहे हैं ये ठीक है, दिमाग में डालने के लिए ठीक है, संकल्प बनता है, भगवान से प्रार्थना होती है, भगवान हम नेक कमाई करें, अच्छा काम करें, सबकी सेवा करें, मन बनता है। मन बनता है तो भगवान वैसा कराते हैं, भगवान कराते हैं। संकल्प होता है तो भगवान कराते हैं। संकल्प होता है ड्रिंक एंड बी मैरी, खाऊं पीऊँ, अपना पार्टियां करूं, शाम को जाऊं, घूमूं फिरूं, मार्केट घूमूं, तो ऐसे ही करते हैं वो लोग। भगवान कराते हैं सबसे। संकल्प करने में सब स्वतंत्र हैं। अम्मा जी बहुत कहते थे तुम संकल्प करने में स्वतंत्र हो, संकल्प करो मेरा जीवन निष्कामी बने, गुरु के सानिध्य में रहूं, सत्संग में लगूं, ये कहते थे अम्मा जी। संकल्प करो। कोई भी आता था कहता था अम्मा जी हमारे घर वाले रोकते हैं, कहते थे संकल्प करो। बस यही हमारे हाथ में है। और आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा संकल्प भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी भगवान ही कराते हैं। पर कोई होता है जिसका शुद्ध अंतःकरण, उसको एक जैसे होता है ना, किसी ने देखा उधर तो उनकी कृपा हुई, तो हमारे जैसे ही हमें याद भी तो भगवान ही कराते हैं। फिर और बारीकी में चलोगे तो याद भी भगवान ही कराते हैं। हमने भगवान को याद किया तो संकल्प उठा तो वैसे ही होने लगा। आधा बेस तक जाओगे तो पता चलेगा सब कुछ भगवान कराते। तो क्या बोलेंगे हम? बड़ी कृपा है भगवान की, गुरु की बड़ी कृपा है, गुरु मिले, गुरु की कृपा है, हम नहीं जा सकते थे सत्संग, गुरु की कृपा है, गुरु ने ढूंढ लिया, गुरु ही कराते हैं, हमारे कहाँ। हम तो बस गुरु के पास आ गए। वो कौन सी शुभ घड़ी थी, भगवान की गुरु की कृपा हमको खींच लाई कि हम आकर बैठ गए। बस गीता भगवान एक बात कहते थे, तुम आ गए हो ना, बस तुम्हारा आना ही बहुत था, अब मेरा काम है सारा। गीता भगवान कहते थे इस बात को। हाँ, तो जो भी शास्त्रों में बातें कही जाती हैं, ये अगर हम बारीकी से देखें तो सिर्फ ये संकल्प कराते हैं। ये लोग हमको संकल्प कराते हैं कि ये ऐसे सोचो। ये जो पढ़ रहे हैं हम, तो पढ़ना जो है ये इसलिए है कि हम सुनते हैं तो वैसे सोचने लगते हैं, संकल्प होने लगता है। सोचना क्या है? संकल्प। वैसे संकल्प होने लगता है तो वैसा जीवन बनने लगता है। संकल्प ही सृष्टि है। अब मित्र भले हो या ना हो, किंतु शत्रु एक भी ना बनावे। अब बताओ हमारे हाथ में कहाँ है? लेकिन ये संकल्प हुआ कि भगवान मेरे मित्र बने ना बने, जो भी बने, जैसे भी बने, पर शत्रु तो कभी ना बने। ये संकल्प हुआ, वैसे ही होने लगेगा। दूसरे का अनिष्ट कभी ना करे, दूसरे का बुरा कभी ना करे। मन को अनुमति न दे कि हम दूसरे का बुरा कर सकें। मन से कभी बुरा ना सोचे। हो सके तो उपकार करे, किसी का बुरा ना करे। दो बातों को सदा भुलाता रहे। किसी का भला कभी कर दिया हो, किसी का भला कभी हो गया हो हमारे हाथों से, भुला दो। किसी ने हमारा बुरा कर दिया हो, भुला दो। दो बातों को कभी न भुलाए। किसी ने हमारे साथ हमारा उपकार किया हो, जैसे गुरु हमारे लिए कितना करते हैं, तो कभी न भुलाए। और अगर दुर्भाग्य से किसी का अपकार हो गया हो, बुरा हो गया हो, तो कभी न भुलाए कि ये काम मुझे कभी नहीं करना है। हो गया ठीक है, ये मुझे कभी नहीं करना है।
दूसरे का अपकार कभी नहीं करना। भूल हो जाए तो पश्चाताप करे। क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ने से जीवन इम्प्रूव होता है। कराने वाले सब भगवान हैं, पर हमारी सोच, अब जैसे बच्चे को इसको ये ग्लानि हो रही थी कि हम किसी को हर्ट कर जाते हैं, तो अब ये जो ग्लानि है इन्होंने कहा जीवन में दुख माने और भूल का पश्चाताप करे। तो ग्लानि जो हो रही है पश्चाताप है कि हम क्यों किसी को हर्ट कर जाते हैं, ऐसे क्यों बोल जाते हैं कोई हर्ट हो जाए। तो ये जो पश्चाताप है ये हमारे उस कर्म को धो देगा, साफ कर देगा। तो अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा याचना कर ले, माफ़ी मांग ले। हालांकि कराते सब भगवान हैं, पर हम क्षमा याचना करके छोटे नहीं हो जाते, बल्कि अच्छा हम अपनी नज़रों में अच्छे हो जाते। कभी अहंकार ना आने पाए, अभी हमने सुना। अब अंदर में संकल्प बनेगा कि भगवान मुझे कभी अहंकार ना आए, वैसे ही जीवन बनने लगेगा। हमारे पुण्य कर्मों का एक ही फल हुआ कि हम गुरु जी के सामने आकर बैठ गए, बस। बाकी सब कृपा उन्हीं की है, बाकी सब कृपा उन्हीं की है। वही सब बताते जाते हैं, हमारे जीवन का निर्माण करते जाते हैं। और चेंजेस जो हमारे जीवन में आते हैं संकल्प के हिसाब से, तो संकल्प भी तो गुरु ही कराते हैं। हमारी कहाँ शक्ति सामर्थ्य है कि हम संकल्प कर सकें, वो भी तो सब गुरु ही कराते हैं। सदग्रंथ पढ़े, योग्य पुरुषों की जीवनी पढ़े, जो अच्छे लोग हुए हैं किसी भी प्रकार से उनकी जीवनी पढ़े, अनुभव मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि खाली संतों की जीवनी पढ़े, जो भी योग्य पुरुष आज के हैं या युग पुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद, जीवनी पढ़े और बहुत सीखने को मिलता है। कैसे कैसे गुरुजी के सामने जाके बैठे तो उनको गुरुजी कोई गुरुजी थोड़ी दिख रहे थे। स्वामी विवेकानंद को जब शुरू में स्वामी विवेकानंद नहीं थे, उनका नाम नरेंद्र था। तो नरेंद्र ऐसा लिखा है कि जब जाके बैठा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने, तो देखकर उसको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। जो भी जैसा भी हुआ, क्या सीन बना मुझे याद नहीं है। उन्होंने एक प्रश्न किया, क्या आत्मा को देख सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, जैसे मैं प्रत्यक्ष तुमको देख रहा हूँ ऐसे। बस उस जवाब से वो बहुत प्रभावित हो गए। नरेंद्र जो है इस जवाब से बहुत प्रभावित हो गए। तो योग्य पुरुषों की जीवनी पढ़े और उनके सद्गुणों को अपने में धारण करने का अभ्यास करे। क्या संकल्प करेगा? पहले सोचेगा, सोचेगा तो जीवन में आएंगे। दीनता का भाव बढ़ता रहे, दैन्य भाव। क्रोध पहले थोड़ा बहुत था, बीच में भी था, अभी भी है, पर मैं देखता हूँ उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो गई है। क्रोध की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर इंटेंसिटी कम, तो ये कम होती चली जाती है। ये कैसे कम होती है? दैन्य भाव थोड़ा 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 सा रखता है आदमी, 20 साल में जरा सा रखता है। मन है ना, मन बहुत लीचड़ है, जिद्दी और बहुत ही कभी न सुधरने वाला, कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा का टेढ़ा। तो गुरु के सानिध्य में रहते रहते, सुनते सुनते, जब गुरु में श्रद्धा होती है तो मन करता है कि उनकी बात माने बात माने। तो धीरे 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 20 साल में थोड़ा थोड़ा फर्क आता जाता है। कोई कोई चीज़ इमीडिएटली ठीक हो जाती है, जिसको हम बहुत दृढ़ता से मान रहे होते हैं वो तुरंत ठीक हो जाती है। पर ओवरऑल कह रहे हैं, ओवरऑल जो चेंजेस आते हैं वो 20 साल में। कोई कोई चेंज तुरंत आ जाता है, फौरन। इधर गुरु ने कहा, इधर चेंज हो गया। देखते होगे सत्कार्य में हमारा वर्तन हो, सत्कार्य हो, सत्कर्म हो, अच्छे कर्म हो, इंद्रियों की भोग लिप्सा कम होती जाए। इंद्रियों में जो भोग के प्रति अट्रैक्शन है वो समय के साथ कम होता जाए। एक दिन में कुछ नहीं होता है, समय लगता है। शरीर को स्वस्थ रखे, साधक को चाहिए शरीर को स्वस्थ रखे, तभी अभ्यास कर पाएगा, तभी बल होगा अंदर में, तभी संकल्प दृढ़ कर पाएगा। कराएंगे भगवान,
पर संकल्प के हिसाब से कराएंगे। संकल्प दृढ़ रखेगा तो भगवान वैसे ही कराएंगे, और संकल्प ढीले ढाले होंगे, दम ही नहीं है अंदर में, तो भगवान क्या करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कहावत है। चिंता शोक ये मन में अशांति उत्पन्न करते हैं, इसलिए साधक को इनसे बचना चाहिए। चिंता और शोक, चिंता चिता समान है, चिंता ना करे साधक। सो साहिब चिंता करे जो भाई, अरे भगवान चिंता करे, मेरी चिंता हरि करे, मुनि जन चिंता कोई। कारण आता है तो हम चिंता करने लग जाते हैं, पर उसे सुनते सुनते गुरु की बात को चिंता बहुत कम हो जाती है। आप देखोगे चिंता बहुत कम हो जाती है, होती है मन में, उठती है, उधर पुरानी आदत है, पुराना स्वभाव है, पर कम हो जाएगी। आप देखना, जो चिंता हम पहले करते थे बिना गुरु के,